अब बार बार किसानों को बदनाम क्यों करते हो? किसान तो अन्न देवता है जो हमारे लिए पसीना बहाता है खेतों के अंदर, और आज भी बहा रहा है। उस पे कहाँ टाइम है इन नौटंकियों के लिए? ये तो पैसे लेके चाइना की गोद में बैठ के और हमारा अर्थव्यवस्था चौपट करना चाहता है। हंसी आती है ऐसे गंद सोच विचारधाराओं पे। जब माँ बहनों की बलात्कार करके पेड़ों पे टांग दिए गए, सड़कों पे टांग दिए गए, तब देश की बदनामी नहीं होती है। जब किसान आंदोलन के अंदर एक लड़की का रेप करके मार दिया जाता है, तब बदनामी नहीं होती है। जब एक पंडित के ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस दिखा दिया जाता है, तब बदनामी नहीं होती है। जब 1000 हिंदू मूक जो बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे, जिनके लिए तो पता नहीं कितने आयोग बन चुके होते, अब तक एक के भी आवाज नहीं निकलती, वहां बदनामी नहीं होती है। बदनामी हरामियों को कब होती है? जब हम टीका बना देते हैं। बदनामी हरामियों को कब होती है? जब हम अपने जहाज के ऊपर ओम लिख देते हैं। बदनामी देश की कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि बना के खड़ा कर देता है। बदनामी तब नहीं होती जब एक गंद विचारधारा की औरत कहती है राम का तो कोई प्रमाण नहीं है, राम सेतु तो मिथ्या है। इन लुटेरों ने, इसकी सास ने अरबों खरबों रुपया मंदिरों का लूट लिया। जब राम जन्मभूमि बनने को तैयार हुआ, 100 का नोट भी इनके खानदान से निकला होगा तो पोस्ट करके डाल के दिखाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे राकेश टिकैत के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर के किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, और जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ तो उन्होंने अपना बयान बदल लिया कि 370 हटा तो उन्हें अच्छा तो बहुत लगा, पर जो वहां के लोग हैं उनको जो फायदे मिल रहे थे वो चाहते कि वो मिलते रहे। इस पर चर्चा करेंगे मदन लाल गुप्ता जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं राकेश टिकैत के इस बयान को और क्या सोचते हैं। सर, पहला सवाल तो यही है मेरा कि राकेश टिकैत ने 2 दिन पहले कहा कि 370 हटने से जो वहां के जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनका काफी नुकसान हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? राकेश टिकैत, हम बार बार राकेश टिकैत को सोचते हैं, हम उसके पीछे की जो पीछे लोग खड़े हैं उस पर ध्यान नहीं देते। कश्मीर के अंदर युद्ध होने की परिस्थिति आ चुकी है। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल करके युद्ध एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान पीओके के अंदर घुस जाएगा। तो जो उनके एजेंट हैं इस देश के अंदर, चाइना के और पाकिस्तान के, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राकेश टिकैत 300 करोड़ रुपए जो सोनिया के मार्फत राकेश टिकैत के पास आया, जिसके कारण 7 महीनों से इस देश में आग लगाया जा रहा है। जिस किसान के पास खाने को रोटी नहीं होता, जिसे हम भगवान कहते थे, आज वो काजू पिस्ता किशमिश कैसे खा रहा है? क्योंकि वो किसान नहीं है, वो दुश्मन है देश के, वो आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान के समझाए हुए लोग हैं जो इनके बीच में घुसकर बलात्कार करते हैं, पंडितों को जिंदा जला देते हैं। क्यों? ताकि पंडित बगावत कर दे बीजेपी से। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? केवल 2 सीट से बीजेपी को हमने 302 सीट तक पहुंचा दिया। मुसलमानों ने नहीं, टिकैत ने नहीं, सोनिया ने नहीं, इन गद्दारों ने नहीं, मुलायम सिंह ने नहीं, इनकी जो टीम थी, अभी बीजेपी सरकार अपने पाले में लेके आ रही है। भाई 10 साल तो हमें हमारे पे उन्होंने प्रताड़ित की, हमें मारा। उनसे बचने के लिए हम मोदी का हाथ पकड़ा हमने और बीजेपी को सत्ता पे ले आए। क्या फायदा हमें लाने का? अबे हम 302 तक पहुंचा सकते हैं तो 402 तक भी पहुंचा सकते हैं। हम पे मोदी जी विश्वास तो करो, उन हिंदुओं पे विश्वास तो करो जिन्होंने आपको 2 से 302 तक पहुंचाया है। लेकिन नहीं,
आपकी मत भ्रष्ट कर दी इन कांग्रेसियों ने, सोनिया के दलालों ने, जो आपके गोद में घुस के बैठ गए और आपके विचारधारा को तिलांजलि दे करके उन्हीं दुश्मनों को अपने गोद में आपने बिठा दिया और उन्हें टिकट दे करके बोला इन्हें जिताओ। तो कैसे जिताएंगे? बंगाल हारने का कारण ही यह था कि जिस ममता के लोगों ने हमारे पे अत्याचार किया था, उन्हें आपने अपने गोद में बिठा करके फिर उन्हें राज सत्ता सौंप दी। हमने जो 15 साल मेहनत की थी आपके लिए, जी जान एक लगाया था, अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया था, लेकिन जैसे ही आप सत्ता पे बैठे आपने क्या किया? प्रथम काम क्या किया? हमारी गर्दन काटने लग गए। सर, क्या राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं कि 370 हटने से वहाँ के किसानों का नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं वो 370 के हटने का भी विरोध कर रहे हैं, तो राकेश टिकैत ये भूल गए कि जो किसान हैं उन्हीं के बच्चे फौज में हैं आज की डेट में, और वही वहाँ पर जाकर कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते थे पहले और उन्हीं के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। तो क्या किसान राकेश टिकैत से खुश होंगे उनके इन बयानों को सुनकर? उसने अपने बयान को वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि बाप पीछे आकाओं ने कहा कि अबे हमने तुम्हें देश में आग लगाने के लिए कहा है, मोदी के साथ जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें तोड़ने के लिए कहा है, तो हमने मोदी जी को तो जो ताकत दी 370 हटाने के लिए दी थी, वहां पे कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए दी थी। इस मुफ्ती मोइना सोइना ये जो गंध है इनको बिठा के खाना खिलाने के लिए नहीं दी थी। इन्होंने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी है, इन्हें जेलों में सड़वाने के लिए दी थी। तो आज भी मोदी जी आप हिंदुत्व पे विश्वास करो, आप कहीं नहीं जाने वाले। आपको तो हिंदू ने मन मंदिर में बिठा रखा है, लेकिन उस मूर्ति को खंडित मत होने दो। अगर से वह खंडित हो गया तो पुनः हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कोई हिंदू महानायक नहीं बनेगा। क्योंकि 5 साल सोनिया को मिला, 5 साल चाइना को मिला। सोनिया को 5 साल मिलने का मतलब है चाइना को 5 साल। उस 5 साल में ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। सर, क्या राकेश टिकैत जब क्यों नहीं बोलते जब उन्हीं के आंदोलन में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, किसी एक महिला का रेप कर दिया जाता है, तब ये राकेश टिकैत चुप रहते, तब एक शब्द नहीं बोलते हैं कहीं आकर? इस पर क्या कहना चाहेंगे? अली बाबा 40 चोर। जब अली बाबा लोगों को लूटने के लिए एक टीम बना लेगा और उनमें से एक चोर जाकर के एक लड़की का बलात्कार कर देगा, तो अली बाबा बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह बोलेगा उसकी 40 गुंडों की टीम टूट जाएगी। उसे तो और उकसाएगा कि अबे तूने बलात्कार किया। जी, अब किसानों को भी कहीं ना कहीं ये समझना जाना चाहिए कि ये एक ढोंगी है जो बैठे हुए वहाँ पर, और देश विरोध में जो चीज़ें होती हैं, देश विरोधी जो लोग बातें करते हैं, जैसे चाहे कांग्रेस के कुछ लोगों, चाहे कश्मीर के कुछ नेता हो जो कहते हैं 370 को दोबारा लगाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब ये भी वही बात कर रहे हैं राकेश टिकैत जी भी। इसका कुछ किसान आंदोलन से लेना देना तो नहीं है। अब ये चीज़ किसानों को समझ जाना चाहिए। किसान वो भोला भाला किसान जो सुबह 4 बजे उठ के रात को 9 बजे सोता है, उसे किसी से बात करने का मौका नहीं। वो भोला भाला क्या जाने इनके षड्यंत्रों को। अरे इनके षड्यंत्र के तहत तो बहुत सारे राजाएं। मैं आपको आज एक बात समझाना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं लड़ रही हैं। हिंदू नहीं, हिंदू तो गुड़ की भेदी है। उसको लूटने के लिए इस्लाम, ताकत का जोर, आबादी का जोर, जनसंख्या बढ़ाने का विस्फोट, इसके कारण गजवाए हिंद बनाना चाहता है। अंग्रेजों को लगा कि अबे भाई हमने भी, इन्होंने 700 साल राज किया, केवल लूटा है। अरे हमने 150 साल की राज किया तो कुछ बनाया भी है, तो क्यों ना हम इस देश में राज करें। तो उन्होंने सोनिया माइनो जैसे ईसाई प्रचारक को इंदिरा गांधी के घर में घुसेड़ दिया, और जितने भी वंश में लोग थे जो राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे सबको मरवा दिया। सोनिया ने नहीं, ये विदेशी सरकारों ने, जिन्हें पता है कि हिंदुस्तान एक गुड़ है, इसको चींटी खा जाती हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते। और भी देखिए कि कांग्रेस के नेताओं के बयान आए निकल के कि 370 को दोबारा लाना चाहिए, या हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को दोबारा लेकर आएंगे कश्मीर में। और वहीं तुरंत राकेश टिकैत जी का भी बयान निकल के आ गया 370 को लेके। तो कहीं ना कहीं ये चीज़
देखी जाने वाली है कि एक ही साथ कांग्रेस का भी बयान आया और राकेश टिकैत का भी बयान आया। यार आप लोग पत्रकारों को कई दफा हंसी आती है। मुसलमान क्या चाहता है इस देश को बनाना? गजवाए हिंद। ये सोनिया गांधी क्या है? मुसलमान। इसका बेटा क्या है? मुसलमान। इसकी बीवी बेटी क्या है? ईसाई। कौन है ये? हिंदू है। अरे भाई, जो मुसलमान है वो गजवाए हिंद चाहता है, जो ईसाई है उसे इस्लामिक कंट्री चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर को 370 दे करके देश से विभाजित करने का षड्यंत्र किसने किया था? इनके ही खानदान के लोगों ने, क्योंकि वो भी इस्लाम थे, ये भी इस्लाम है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम डरते हैं कि कहीं पागल हिंदू मोदी जी को हटा दे तो 370 केवल वहां कश्मीर में नहीं होगा, बंगाल में भी होगा। बंगाल में भी होगा। जहां जहां इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, 370 का सुरक्षा कवच इनको दे करके हिंदुस्तान से काट दिया जाएगा। अबे हिंदुओं, जागो। ये कश्मीर तो एक प्रयोग था, उस प्रयोग के बीच में रास्ता काटने के लिए बीजेपी खड़ी हो गई। जिस दिन ये खड़ी हुई उस दिन तुम भी कट जाओगे। लेकिन हिंदू ना सोए। जी धन्यवाद सर।